वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं बिल्कुल नया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 रहेगा खास तुम्हारे लिए इस वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि इसका यूज सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं, कमर्शियल मैथ, ट्रिगोनोमेट्री, तुम्हारा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हर एक जगह पर यूज होने वाला मैथ है। तो इसे ऐसा मत सोचो कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं। ऐसा सोचो कि ये वो बेसिक चीज है जिसको सीखने पर तुम बाकी सारा मैथ को बहुत इजी से बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी टर्म्स दिया हुआ है सबको। लेकिन उससे पहले तुम वीडियोस को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को क्लिक करो। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर एक बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना, खुद से इंडिपेंडेंट बनना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? Which of the following are quadratic equations in x? यानी कि मुझे जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे मेरा वेरिएबल है x और x के सापेक्ष में मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। इस मैथ को जैसे हम सॉल्व करेंगे ना, हम इतना तो सीख जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे। अगर मेरे सामने कोई भी एक इक्वेशन लिख दिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर? तो चलो पहला मैथ को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देखेंगे कि x का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है। तो द मैक्सिमम पावर ऑफ x, द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज कितना है? 2 है, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल बनाता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो अगर पावर 2 हो गया मैक्सिमम तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन साथ में और भी जो x है उसका भी पावर हमें देखना होगा। ऐसा तो नहीं कि उसका पावर जो है वो एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, या डेसिमल में दिया हुआ है या रूट में दिया हुआ है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, हर एक टर्म को हम गौर से देखेंगे, तो वहां पे x का पावर, फिलहाल x बोल रहे हैं, यहाँ y भी हो सकता है, a b c d एनी अल्फाबेट हो सकता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होना चाहिए 2, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, या और भी कुछ ज्यादा नहीं, 2। साथ में वो जो होना है वो एक होल नंबर ही होना है तुम्हारा, यानी कि पावर -1 नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता, या माइनस वाला कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। साथ में वो पावर जो है तुम्हारा फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता, यानी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। वो पावर जो है तुम्हारा पॉइंट पे नहीं हो सकता, यानी डेसिमल में नहीं हो सकता। वो पावर तुम्हारा रूट में नहीं हो सकता है। तो इन सब कंडीशन को हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि ये सारा कंडीशन यहां मौजूद तो नहीं है। अगर है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम यहां फिलहाल देखते हैं कि मैक्सिमम पावर है 2 और मिनिमम पावर जो है वो है 1, यानी कि यहां पे कहीं भी कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, कोई रूट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि therefore the given equation is a quadratic equation। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। देखो दो नंबर को ध्यान से, यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कभी भी जब इस तरह का इक्वेशन को देखना या बनाना तो राइट साइड में हमेशा जीरो लाने का प्रयास करना। राइट हैंड साइड में ऑलवेज जीरो ही लाना, तब तुम्हारा जो है बिल्कुल सही से पकड़ पाओगे उस चीज को कि वाकई में ये 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
राइट साइड में हमेशा जीरो लाने का ही ट्राई करना और जीरो ही लाना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया है? 2x² प्लस 5/2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहां तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी जीरो दिया हो, तो मुझे यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बट इधर हम देख रहे हैं कि 2x² तो है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन पावर में नहीं है। पावर में अगर फ्रैक्शन रहेगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, 100% है। बट अगर ये पावर में नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इस नंबर को भी आइदर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और पूरा का पूरा मैथ को होल नंबर में रहने देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि यहीं पे देख लेते हैं 5/2 है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, ये एक्स का पावर नहीं है, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो सकता है। और ये जो नंबर देख रहे हो रूट में, ये नंबर है रूट में, पावर नहीं है। अगर एक्स का पावर √3 रहता तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होता, बट ये नंबर है, नंबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है, ये वेरिएबल जो है उसका पावर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हम पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको बाइसियम कर दे तो हो जाएगा 4x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब आया मेरा ये बिल्कुल एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2 है और मिनिमम पावर ऑफ x इज 1 है, यानी यहाँ कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, डेसिमल नहीं है, रूट नहीं है, पावर में ये सब नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज थोड़ा शॉर्टकट लीजिए, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो चलो 3 नंबर को भी देख लेते हैं फटाफट से। क्या है भाई? 3 नंबर में है तुम्हारा √2x², √2 अलग है, मल्टीप्लाई में x² है, इन प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ √2 जो है वो नंबर है, पावर नहीं है। ये x² जो है, x का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 7x है यानी x का पावर 1 है, और ये प्लस 5√2 है, तो ये √2 नंबर है, पावर वगैरह तो है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग बिल्कुल समझ चुके हो और खुद से बना सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट देख लेते हैं। 1/3x² प्लस 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, हम तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका 15, तो ये क्या हो जाएगा 5x² प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x² प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू, बाइसियम करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां हम अगर फिर से देखें, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है और मिनिमम पावर मेरा 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि पावर में ना तो रूट है, ना फ्रैक्शन है, ना डेसिमल है। व्हाट इट समझ में आने लगा? तो वेरी गुड। तो हम इसको भी लिख देंगे, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 5 नंबर को फटाफट देख लिया जाए। अब क्या है 5 नंबर, तो x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आया यहां पे खेला। क्या खेला हुआ यहां पे, हम देख रहे हैं x का मैक्सिमम पावर तो 2 है पूरे इक्वेशन में, इजिकल टू 0 है, इक्वेशन भी सही है। यहां -3x यानी x का पावर 1 है, यहां भी सही है। ये क्या आ गया, √x। तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो जरा, √x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। x टू द पावर 1/2 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ये एक रैशनल नंबर या फ्रैक्शन है, तो ये
नहीं चलेगा, x का पावर होल नंबर ही होना है। गॉट इट? समझ में आने लगा? तो हम जैसे देख लिए कि रूट एक्स है मतलब x का पावर 1/2 है, तो द गिवन इक्वेशन, बोलो बोलो जल्दी, द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आने लगा ना? समझ में आने लगा? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कमेंट सेक्शन, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करके तुम्हें समझाऊंगा, बट समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत? तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 भी फटाफट बना लेते हैं। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन? देखा जाए जरा। 6 नंबर है x -6/x इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे हम? सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि यहां पे हम x को एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? x² - 6 इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको बाइसेम कर ले तो क्या हो जाएगा? x² - 6 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा ना। अब अगर हम इसको राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा जीरो रख दे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो जरा, ये 3x लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -3x हो गया। अब जरा इक्वेशन को गौर से देखो तो, x² हाईएस्ट पावर स्क्वायर है 2 है, x का मिनिमम पावर 1 है, और कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है, ना फ्रैक्शन है, ना रैशनल नंबर, ना डेसिमल, ना रूट पावर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज, the given equation is a quadratic equation, बोल सकते हैं ना? quadratic equation हो गया। तो 7 नंबर को देख लिया जाए, समझ में आ रहा है ना? गुड। 7 नंबर क्या है? x² प्लस 2/x इज इक्वल टू x²। देखो इस बात को तुम दो तरीका से बना सकते हो। क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा x² प्लस 2/x इज इक्वल टू x²। है तो सीधे सीधे हम ऐसा कर सकते हैं, x² प्लस 2/x, इस x² को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x² हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ध्यान से अगर देखो प्लस और माइनस x² कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 2/x इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, पावर 2 नहीं है। सेकंड ये हो सकता है, ये जो पावर सॉरी ये जो 2/x है, इसको जब 2 इंटू लिखेंगे, x को अगर ऊपर ले गए तो x का जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। अब पावर माइनस में तो होना नहीं है मेरे को, पावर तो मुझे होल नंबर ही चाहिए। तो पावर अगर माइनस में नहीं होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो द इक्वेशन, the given equation is not a quadratic। एकदम इजीली लिख सकते हो ना? नहीं है तो 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर क्या है? x² -1/x² इज इक्वल टू 5 है भाई। क्या करेंगे हम? एलसीएम लेना मजबूरी है मेरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा, x² इंटू x² मतलब पावर जुड़ जाएगा। -1 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर बाइसेम कर लिया जाए तो x⁴ -1 इज इक्वल टू 5x² है। 5x² को हमको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा। क्यों? क्योंकि हम राइट हैंड साइड में सबको 0 बनाना है। इज इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन बन गया। बट मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। मैक्सिमम पावर 4 जहां है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया। क्वाड्रेटिक के लिए कितना चाहिए? लिखो कमेंट में। चलो तो देर हम लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम पावर ऑफ x is 4। therefore the given equation is not a quadratic। बात समझ में आया? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो सब। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? x + 2 का होल क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये दे दिया है तो मुझे होल क्यूब का फॉर्मूला से इसको बाहर निकालना होगा। क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab यही फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ना, प्लस ये 8 है, इस 8 को इधर लाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, ये प्लस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 एक्स हो गया, इजिकल टू इधर तो जीरो हो गया ना, सबको तो इधर लेके आ गया है। अब सॉल्व करके देखो तो जरा सा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये दोनों कट गया, क्या प्लस और माइनस है, तो यहाँ क्या बच जाता है मेरा, सजा के थोड़ा लिख लिया जाए, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 और 8 को सम करेंगे तो 16 इजिकल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है पूरे के पूरे इक्वेशन में, और दूसरा x का पावर 1 है। कहीं से भी माइनस में नहीं है पावर, रूट में नहीं है पावर, रैशनल नंबर में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, क्या बनेगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाएंगे, हम ही बना दे, खुद से बनाओ चलो क्वेश्चन नंबर 10 को, और देखो कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वैसे मैं बना देता हूं, चलो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 को क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको पहले मुझे सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट वगैरह सबको हटाना होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है ये सब करना होगा, राइट हैंड साइड में जीरो लाना होगा, वही काम करेंगे यहाँ पे हम। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 4x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ 6 ऐसे ही रहेगा, पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 6x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 टू जा 12x। तो इन दोनों को हम एक साथ भी कर सकते थे, तो माइनस 3x यानी 3 18x प्लस 6 टू जा 12। अब एक काम करो, सारे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो 6x स्क्वायर ये आ जाएगा इधर तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10x ये इधर आ जाएगा तो प्लस 18x हो जाएगा, प्लस 6 ये इधर आ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो बच गया। अब इसे सॉल्व करके देखो तो 6x स्क्वायर कट जाएगा ना, प्लस माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, 10x प्लस 18x 28x, और प्लस माइनस माइनस होगा 12 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो, मेरे पास तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहां आया था, यहां इसलिए आया कि मुझे कंफ्यूज हो, मुझे कंफ्यूज करने के लिए वहां पे स्क्वायर को लाया गया है, बट हम कंफ्यूजन नहीं होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तुम लाख ट्राई करो कंफ्यूज करने का। तो यहां पे कहीं स्क्वायर नहीं, तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आया, समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are the roots of, ये जो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या बोल रहा, इसका रूट्स कौन कौन होगा, रूट्स मतलब x का वैल्यू कौन होना चाहिए, ताकि जो कंडीशन जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ है इसका हर एक कंडीशन को ये फुलफिल करे। क्या करेंगे इसके लिए, देखो बाद में तो हम लोग को जो है रूट्स निकालना है, अल्फा बीटा जीरोज ये सारा चीज निकालना है, प्रोसेस से हम लोग चलेंगे, बट इस मैथ को चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है
कैसे करेंगे? तीन वैल्यू मुझे दिया है, हम तीनों वैल्यू को एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जीरो आ रहा है या नहीं। अगर जीरो आ जाता है तो वो वैल्यू उसका रूट्स होगा, यानी कि एक्स का वो वैल्यू कहलाएगा। अगर जीरो नहीं आता है तो वो वैल्यू नहीं होगा। तो चलो करके देखते हैं। रोमन 1 को जो दिया है -1, तो पुट द वैल्यू ऑफ -1 इन इक्वेशन। तो क्या है मेरा इक्वेशन का? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है 3x² + 2x -1, यानी यहां वैल्यू पुट करेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और -1 जो दिया हुआ है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 3 इंटू +1 यानी 3, प्लस माइनस -2 -1 यानी 3 - 3 यानी 0, जो मेरा राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 होगा। सेकंड नंबर में हम क्या लिखेंगे? यानी ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इजिकल टू 0 ला दिया तो ये वैल्यू x का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1/3, तो सेम चीज करेंगे हम, पुट द वैल्यू। तो LHS इज इक्वल टू है मेरा 3x² + 2x -1, 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/3 -1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। कैसे होगा? कंफ्यूजन? देखो 3 इंटू 1/9 होगा, ये 1/3 का होल स्क्वायर है, तो काटेंगे तो कितना होगा? 3 3 या 9 यानी 1/3। उसी को डायरेक्ट लिख दिए। तो प्लस यहां पे होगा 2/3 -1, यहां हम 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 + 2 - 3 1 जा 3, यानी कि 3 - 3/3 यानी कि 0/3। इसका मतलब क्या हुआ? 0/3, 0, यानी कि इज इक्वल टू RHS। RHS हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू जो है ये बिल्कुल सही है। तीसरा मेरे को बोला है थर्ड नंबर -1/2, सेम हम पुट द वैल्यू पुट करेंगे LHS साइड में। क्या है LHS साइड? 3x² + 2x -1, 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 और -1। तो इजिकल टू, इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4, 2 2 4, ये प्लस माइनस माइनस, 2 2 कट गया तो -1 और ये -1, यानी कि 3/4 -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 - 8 यानी -5/4, जो इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर LHS is not equal to RHS, hence x is not equal to -1/2। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन दिया है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x इज इक्वल टू 1 is a root of the equation x² + kx + 3 is equal to 0। तो ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। पहले क्वेश्चन को यूं समझ लेते हैं कि ये तुमको दे दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले x का वैल्यू पुट करेंगे तो k का वैल्यू निकालेंगे। ये बोल रहा है कि k का वैल्यू को निकाल के दो। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे x² + kx + 3 is equal to 0। Now put the value of x, put the value of x, क्या मिल जाएगा हमको? x की जगह पर हम रख देंगे x इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पूरा मैथ में हमने x का वैल्यू को 1 जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो रख दिया, तो देयरफॉर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
1 + 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए 4 प्लस k इंटू 1 यानी k इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू -4 और ये तुम्हारा पहला आंसर है। k का वैल्यू निकालना बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमने निकाल के दिखा दिया। कब बोला था? जब x का वैल्यू 1 होगा, यानी x के जगह पर हमने 1 पुट किया। ऑल क्लियर? तो चलो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। तो अदर रूट के लिए अब मुझे लिखना होगा देयरफॉर द इक्वेशन विल बी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसलिए हम लिख लिए कि द इक्वेशन विल बी। क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? अब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के जगह पर हम के का वैल्यू रख देंगे, तो क्या रखेंगे हम? -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस -4x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? मालूम है तुमको ऑलरेडी, फिर भी सीख लो। शुरू का और अंत का जो वैल्यू होता है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 1 जा 3। उस 3 को अगर हम फैक्टराइजेशन कर ले तो क्या निकलता है? यहाँ पे 3 और 1 निकला। इन दोनों को आइदर प्लस करके और माइनस करके और किसी भी तरह से प्लस माइनस करके ये बीच वाला लाने का प्रयास करते हैं, यानी -4। तो यहाँ पे -4 कैसे आएगा? अगर हम -3 और -1 ले ले तो ये फिर -4 हो जाएगा। तो दोनों में अगर हम x लगा दे तो ये -4x हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करेंगे कि -1x और -3x को लिख लिए, तो देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 + 1 4x हो जाएगा, और सिंबल बड़ा का रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले ले तो बचता है x + 1, -3 कॉमन ले ले तो बचता है x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। एक एक ब्रैकेट को लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो एक बार निकलेगा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में ही दे दिया था, देखो। तो बोल रहा फाइंड द अदर रूट, तो देयरफॉर other root is equal to other root of the given equation is equal to कौन सा होगा? 1 मेरे को क्वेश्चन में दिया होता तो सिर्फ 3 लिखेंगे आंसर में, तो 3 आंसर। व्हाट इट? समझ में आया? बहुत इजी तरह का मैथ है, इजी तरीके से हमने बनाया भी। तो चलो इसका 3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 का सॉल्यूशन क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b for which x is equal to 3/4 and x is equal to -2 are the roots of the equation ax square plus bx minus 6 is equal to 0। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो तुम उस समय a और b दोनों का वैल्यू निकालो। अगर ये दोनों, ये जो x इज इक्वल टू 3/4 है और x इज इक्वल टू -2 है, दोनों इसका रूट है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब x का पावर 2 है, और x का पावर अगर 2 होगा तो फिर उसका सॉल्यूशन भी 2 निकलेगा, अल्फा एंड बीटा। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिर जब हमको दोनों वैल्यू दे दिया गया है तो फिर हम a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कुछ इस तरह से निकालेंगे कि x का वैल्यू को पहले पुट करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, मैथ समझ में आता रहेगा। तो लिखेंगे कि when x is equal to 3/4, equation will be क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? a इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पर हम रख देंगे ना 3/4 का होल स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स के जगह पर रख देंगे 3/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर बाई 4 4 जा 16 प्लस 3b/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो देयरफॉर इसको अगर हम लोग एलसीएम ले ले, 16 एलसीएम होगा, तो 9a स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12b माइनस 6 16 जा 96 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बाइसेम कर दें तो क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर नहीं, a होगा यहाँ पे, 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहां से अगर हम लोग 9a प्लस 12b
इज इक्वल टू कर ले तो 96 हो जाएगा। क्या 3 कॉमन जाएगा? यस, 3 कॉमन जाएगा तो कर देंगे 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 96। देयरफॉर 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32। और ये हमारा बन गया ना इक्वेशन 1। देखो तो इक्वेशन जैसी बन गया, हम x के जो दूसरा वैल्यू है उसको भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 होने पर इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन विल बी a इंटू एक्स स्क्वायर है मतलब -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स की जगह पर -2 लिख देंगे, -6 इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? -2a, सॉरी -2a तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 4a प्लस माइनस -2 भी हो जाएगा यहाँ, और -6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4a -2b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 4a -2b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको तुमको कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि आगे चल के हमको इस पे काम करना है। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखो यहाँ b और b के आगे जो है 4 है और 2 है, तो अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4b हो जाएगा। तो लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग कितना से? 2 से। किसको? इक्वेशन 2 को। हमें क्या मिलेगा? वी गेट क्या मिलेगा हमें? 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम ऐड कर दे, लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32, और इक्वेशन 3 क्या है हमारा? 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, कोई सिंबल नहीं चेंज होगा, 4b कैंसिल हो गया, 11a इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया तुम्हारा 44। देयरफॉर a इज इक्वल टू 44 बाई 11 इन द सेंस a इज इक्वल टू 4। a निकल गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में तुम a का वैल्यू को पुट करके b निकाल लो। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1 हमारा? 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32। तो देयरफॉर 3 इंटू 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 32। देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 32 माइनस 12 यानी 20। देयरफॉर b इज इक्वल टू 20/4 यानी 5। तो दोनों मेरा निकल गया, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5। और यही तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो होप कि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, और तुम खुद से सीख रहे हो स्टेप बाय स्टेप और इजी प्रोसेस से किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के साथ। बने रहो चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।